हाय एवरीवन, दिस साइड विपुल शाह। इस वीडियो में आपका मैं स्वागत कर रहा हूं। आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं कि स्टॉक स्प्लिट होता क्या है, उसके कंपनी के लिए बेनिफिट्स क्या है, लिमिटेशन क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम बोनस इशू। बिकॉज दोनों में एडिशनल शेयर्स आ जाते हैं अपने पास, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो ये आज अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, नीचे मैंने लिंक दिया, उसको क्लिक करना है। ये पहली बात। सेकेंड थिंग, आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो बेसिकली स्टॉक स्प्लिट क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ कि आपको एमआरएफ का शेयर खरीदना है क्या, क्योंकि उसका एक शेयर का प्राइस 1 लाख के ऊपर है। तो इट्स डिफिकल्ट टू बाय, बिकॉज 1 लाख रुपए एक शेयर में डालना बहुत मुश्किल है। लोग कैसे सोचते कि 1 लाख में मैं अलग अलग 10 कंपनी के शेयर्स लूंगा एंड आई डिवाइड बाय रिस्क, एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इससे थोड़ा कंपनी का लिक्विडिटी कम हो जाता है, क्योंकि अगर स्टॉक ज्यादा महंगे हो गए तो कुछ लोग ले पाते, सब लोग नहीं ले पाते। तो जब कंपनी चाहती है कि कंपनी का स्टॉक का मार्केट थोड़ा बड़ा हो जाए, मतलब इट शुड बिकम अफोर्डेबल फॉर एवरीवन, दे गो फॉर द स्टॉक स्प्लिट। ओके, तो 1 लाख का शेयर उसको 10 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, तो जो वैल्यू 1 लाख रुपए था वो अभी 10,000 रुपए हो जाएगा। एंड इफ आई आस्क यू नाउ कि नाउ विल यू बाय एट 10,000, आप बोलेंगे हाँ सर 10,000 में हम खरीद सकते हैं, 1 लाख में हम नहीं खरीद सकते। तो उसका लिक्विडिटी बढ़ जाता है, मार्केट में मूवमेंट बढ़ जाता है ना, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ट्रेडिंग बढ़ जाता है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ स्टॉक स्प्लिट। ठीक है, ठीक है। सो ये उसका बेस मैंने आपको बता दिया। अभी अपन देखेंगे उसके बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, तो बेसिकली कंपनी चाहती है कि उसका लिक्विडिटी बढ़े एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग बढ़ जाए। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉक स्प्लिट। अब इसके पहले बेनिफिट्स क्या है, देखो मैंने यहाँ पे दिया है। पहला बेनिफिट है कि टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ जाते हैं, बट कंपनी का मार्केट कैपिटल नहीं बढ़ेगा। तो कंपनी की अगर मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ है तो 5,000 करोड़ रहेगी, बस नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। सेकंड जो है, कंपनी के शेयर का प्राइस कम हो जाता है, तो जो फाइनेंशियली लिटिल वीक इन्वेस्टर है या जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, इट बिकम्स अफोर्डेबल, उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाता है, इट इज बिकम मोर मार्केटेबल। एंड जितना शेयर मार्केटेबल होगा उतना बेटर होता है, क्योंकि उसका लिक्विडिटी बेटर रहेगा तो लोग खरीदते भी है और बेचते भी है। देन अगर कंपनी को आगे कंपनी बेचना है तो भी आसान होता है, क्योंकि एक शेयर 1 लाख का बेचने से अच्छा है कि मेरे को अगर 40% भी स्टेक डाइल्यूट करना है तो मैं उतने स्टॉक बेच सकता हूँ एज अ कंपनी। तो कंपनी को अगर आगे कंपनी को बेचना है, मतलब या पार्ट नॉट फुल, तो इट बिकम्स इजी, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉक खरीदना मुश्किल होता है। तो ये कंपनी के लिए फायदा होता है कि उनको अगर एक्विजिशन में कुछ जाना है तो इजी हो जाता है। नेक्स्ट जो मैंने बेनिफिट दिया है, कंपनी के लिए पोर्टफोलियो अगर रीडिजाइन करना है, उसको बैलेंसिंग करना है बाय रिड्यूसिंग द प्राइस, ये एक बेटर ऑप्शन है। एंड लास्ट, नए शेयर्स इशू करने से स्टॉक स्प्लिट बेटर है, क्योंकि नए शेयर जब इशू करेंगे तो अपना कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शेयर होल्डर के हाथ में जाता है। करेक्ट ना, यहाँ पे जो है नंबर्स उसको ही स्प्लिट किया जाता है। करेक्ट ना, तो आपके पास जितने 40% शेयर्स अगर बाहर है तो 40% ही रहेंगे बाहर, है ना, बस नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज उतना ही रहेगा, तो स्टेक डाइल्यूट नहीं होगा। तो ये कंपनी के लिए बेनिफिट्स है। अब इसके लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन पहला है, इसके लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है। ज्यादा मतलब जो भी लीगल कॉस्ट है वो लगता है, तो उसमें बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। तो अगर आपने लीगल कंप्लायंसेस बराबर नहीं किया तो अगेन इट्स ट्रबल फॉर द कंपनी। सेकंड थिंग, स्टॉक स्प्लिट से कंपनी का शेयर्स का वैल्यू कुछ नहीं बढ़ता, तो एज सच कोई वैल्यू ऐड नहीं करता है। इट हेल्प शेयर होल्डर बिकॉज इट बिकम मोर लिक्विडेबल, मोर मार्केटेबल, फास्ट उसका मूवमेंट होता है। तो एज सच कंपनी का वैल्यूएशन नहीं होता है। मतलब स्टॉक स्प्लिट से कंपनी को ऐसा बहुत बड़ा फायदा कुछ नहीं होता है, इन्वेस्टर को जरूर फायदा होता है। बस लिक्विडिटी के मामले में कंपनी को बेनिफिट मिलता है, बट दैट टू फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। देन इससे काफी सारे इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं, नो डाउट, बट आपका स्टॉक जो है ज्यादा वोलेटाइल बन जाता है, क्योंकि जितना उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा वो स्टॉक ज्यादा वोलेटाइल बनेगा। तो मार्केट में कुछ भी इधर उधर हो गया, कुछ भी कंपनी के बारे में न्यूज आ गई, तो उसके प्राइस भी ऊपर नीचे बहुत फास्ट होते हैं। जैसे एमआरएफ बहुत बड़ा स्टॉक है, ये मूव भी आराम से करता है, नीचे भी आराम से आता है, लेकिन अगर उसको स्टॉक स्प्लिट कर दिया तो जितना उसका मूवमेंट फास्ट होगा, लोगों का सेंटिमेंट के हिसाब से उसके मार्केट प्राइस बहुत फास्ट ऊपर नीचे हो गए, सो प्राइजेस में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है।
एंड जब भी वॉलेटिलिटी ज्यादा होता है इन्वेस्टर डरते हैं, इन्वेस्टर को लगता है कि ये स्टॉक का प्राइस बहुत फास्ट ऊपर जाता है, बहुत फास्ट नीचे आते हैं, तो वो डरते हैं कि लेना है या नहीं लेना है। तो ये एक नेगेटिव साइड है स्टॉक स्प्लिट का। एंड द लास्ट पार्ट है सर, स्टॉक स्प्लिट और बोनस इश्यू में फर्क क्या है? करेक्ट ना? तो बोनस शेयर्स में कंपनी को एक्स्ट्रा शेयर्स देने पड़ते हैं एट ए नो कॉस्ट, एंड स्टॉक स्प्लिट में जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है उसको ही छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो बोनस शेयर्स में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं, स्टॉक स्प्लिट में मतलब कंपनी को ज्यादा शेयर्स देने पड़ते हैं, स्टॉक स्प्लिट में जो है शेयर्स उसको ही छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइड किया जाता है। देन बोनस शेयर्स में फेस वैल्यू वही रहता है, बट स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू कम होता है। करेक्ट ना? क्योंकि अगर 1 रुपए का शेयर 1 लाख का शेयर हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया तो उसका फेस वैल्यू भी अकॉर्डिंगली कम होता है। एंड डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है, एज ए इन्वेस्टर आपको पता होना जरूरी है। तो स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू कंपेरेटिवली कम हो जाता है, बोनस में फेस वैल्यू कम नहीं होता है। एंड द पर्पस ऑफ बोनस शेयर्स इज अ अल्टरनेटिव वे ऑफ गिविंग डिविडेंड। इंस्टेड ऑफ कैश डिविडेंड, मेरे पास अगर रिजर्व सरप्लस ज्यादा है तो आई गो फॉर बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर इज अ अल्टरनेटिव फॉर डिविडेंड। स्टॉक स्प्लिट इज अ डिफरेंट थिंग। स्टॉक स्प्लिट का जो पर्पस है टू मेक इट मोर अफोर्डेबल, उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, लिक्विडिटी बढ़ना चाहिए, फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए स्टॉक स्प्लिट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। एंड बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट एग्जैक्टली होते ही क्या है आपको मैंने डिटेल में बता दी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।